सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। और बड़ी अच्छी और मुस्बत डेवलपमेंट सामने आई है स्टेट बैंक की जानिब से जो फैसला किया गया है नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में 2% कमी का है। अब बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से डिमांड थी कि गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, 400 या 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त चूंकि IMF के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान को जाना है तो एक सेफ फैसला स्टेट बैंक की जानिब से किया गया। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद अब जो शरह सूद है इस वक्त 19.5 से उसको कम करके 17.5 पर किया गया है। महंगाई ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 9.6% के फिगर्स महंगाई के इस वक्त मौजूद हैं। और उन्हीं फिगर्स को सामने रखते हुए बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि उसी मुताबिकत से कमी शरह सूद में भी की जाए, लेकिन जो डिमांड थी उसको तो नहीं पूरा किया गया। बहरहाल फिर भी ये 2% की कमी इस वक्त स्टेट बैंक की जानिब से सामने आई है और इस पर यकीनी तौर पर किसी हद तक रिलीफ बिजनेस कम्युनिटी को मिलेगा। बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी, उसमें ग्रोथ सामने आएगी। चूंकि बिजनेस सेक्टर और हमारी इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से मुश्किलात का शिकार थी। पिछले 2 रिव्यूज़ में भी इस मॉनेटरी पॉलिसी में पहले 100 बेसिस पॉइंट्स और फिर 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी और अब उसी तसलसल को जारी रखते हुए मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। इस तरह से 2% मजीद कमी वाक़ हुई है शरह सूद में। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान अब हो चुका है और इस नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद अब क्या सूरत हाल बनेगी जो हमारे मुल्क में इस वक्त मुआशी सूरत हाल है। एक बहुत मुश्किल का शिकार इस वक्त हमारे मुल्क में न सिर्फ बिजनेस बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री है और इतने भारी शरह सूद के साथ लोगों के लिए कर्ज लेना और फिर उस कर्ज के साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पहले ही लोगों को मुश्किलात हैं, लेकिन अब इस 2% की कमी के बाद क्या रिएक्शन आएगा बिजनेस कम्युनिटी का, ये भी देखने से ताल्लुक रखेगा। चूंकि जो बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बहुत आसानी के साथ इस शरह सूद को 13 या 14% तक भी लाया जा सकता है। चूंकि रीजन के जो दूसरे ममालिक हैं वहां पर शरह सूद इस वक्त कहीं कम है। जो महंगाई का तनासुब होता है उसी तनासुब से शरह सूद को भी बरकरार रखा जाता है। तो हमारे यहाँ ये फिगर, ये फ़र्क इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि महंगाई चूंकि सिंगल डिजिट में। नईम कुरैशी साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो नईम साहब, ये 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी इस वक्त की गई है। ये थी कि कम से कम 300, 350, चूंकि गुंजाइश तो 400-450 की भी थी और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5% भी इसमें कमी लाई जा सकती थी अगर महंगाई के आशारियों को देखें तो। इस 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी को कैसे देख रहे हैं आप? एक बेहतर फैसला है, एक सेफ फैसला है, या मजीद गुंजाइश थी और थोड़ा सा उस गुंजाइश का फायदा उठाया स्टेट बैंक ने? जी बिल्कुल, उसमें बहुत गुंजाइश थी। देखिए, FPCCI के साथ मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स और दीगर तिजारती तंजीमों ने 5% का मुतालबा किया था। और महंगाई की जो सूरत हाल है, महंगाई को जब आप सिंगल डिजिट में लाने का दावा करते हैं तो 5% की मेरी राय में गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद ये 2.5 से 3% तक जो है इसको करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2% जो है वो बड़ा मायूस कुन है। जी, जो बिजनेस एक्टिविटी अगर ग्रो करनी है, वो इंडस्ट्री जो कि जिनको मजीद कर्ज इस शरह सूद पर लेना है, उनसे उनकी कितनी हौसला शिकनी इस वक्त हुई होगी? हमने पिछले बार देखा 150 बेसिस पॉइंट्स, उससे पहले 100 बेसिस पॉइंट्स। ग्रेजुअली तो इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो महंगाई के फिगर्स के हिसाब से जितनी कमी थी उसको क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मजबूरियां इस वक्त हुकूमत की है स्टेट बैंक की? देखिए, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो ये है कि हमारी सिंगल डिजिट के जो दावे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे माहिरीन इस बात को बरमला कहते भी हैं कि ये जो है जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टैटिस्टिक्स जेन्युइन होते तो यकीनी तौर पे जो है फिर ये 5% कम करने की हम पोजीशन में थे और उसके नतीजे में जो है हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती, बड़ी लोगों की हौसला अफजाई होती। आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इस कमी से हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी होगी। सही। और अब गौहर एजाज साहब को हम सुन रहे थे, वो 4% कमी का मुतालबा कर रहे थे। अशफाक तोला साहब से अभी कुछ दिन पहले बात हुई, वो भी कह रहे थे 4.5 से 5% कमी बनती है। आप भी 5% तक की गुंजाइश की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे मुल्क के माशी माहिरीन हैं, जब उन्हें ये पता है, नज़र आ रहा है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उसके मुताबिक फिर ये कमी क्यों नहीं की गई है? सिर्फ IMF के प्रोग्राम को अच्छे तरीके से हासिल करने के लिए, जो ऑलरेडी अभी वो अपने एक डिले प्रोसेस में चला गया है, सिर्फ वो वहाँ पर कन्विंस करने के लिए इस कमी को अभी महदूद रखा गया है? बिल्कुल ये भी है, क्योंकि हकीकत ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद
हम कई बार इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुके हैं कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो $2 बिलियन का जो आपको पता है कि एक शॉर्टफॉल है, वो अभी तक हमारे सामने उसमें पॉजिटिव चीज नहीं है। रोल ओवर का मामला भी यही है। और आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ भी बात आगे नहीं बढ़ रही, सऊदीया के साथ भी आगे नहीं बढ़ रही। 18 सितंबर तक जाहिर है कि हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कैलेंडर में नहीं हैं, और मुझे तो लग ये रहा है कि ये कहीं सितंबर के एंड में जाके जो है शायद कोई बात बनती नजर आ रही है। लेकिन अभी तक उस तरफ से भी कोई मजबूत इशारे नहीं मिल रहे सिवाय हुकूमती दावों के। तो लिहाजा ये एक बुनियादी वजह हो सकती है कि IMF को मुतमईन करने के लिए जो है इतनी नुमाया कमी नहीं की गई। आज भी आप देखें, आपने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। जुबैर मोतीवाला साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची चैम्बर के बिहाफ पे। कल उन्होंने भी बहुत कहा था कि 5% होनी चाहिए, और हम सब यही तवक्का कर रहे थे कि हुकूमत चूंकि मईशत के लिए कोई बहुत नुमाया काम इस वक्त नहीं कर सकी, ये वाहिद काम था जो हुकूमत के इख्तियार में था, और हुकूमत अगर इसको कर देती तो इस वक्त जो है वाकई इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जो है वो खुश होती, और वाकई महंगाई जो है हकीकी मानों में कुछ कम होती, और हमारे यहाँ जो है कारोबार शायद वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाता। लेकिन ये आज बहुत बड़ा सेटबैक दिया स्टेट बैंक ने तरफ। और नईम साहब, अगर आप ये देखें कि जो तजवीज़ किया जा रहा था बिजनेस कम्युनिटी से, अगर ये मैक्सिमम फ़ायदा भी दे दिया जाता, 5% की भी कमी होती, तब भी ये 14.5% पर बरकरार रहती, जो कि एक हायर साइड ही था। तब भी ये मजमूई तौर पर तो ज़्यादा ही रहती शरह सूद। अगर आप रीजन के दूसरे कंट्रीज से मवाजना करें, इंडिया में इस वक्त 6.5% पर है, बांग्लादेश में कुछ 8.5% के करीब है, तो ये तब भी उनसे दुगनी से भी ज़्यादा रहती। इसके बावजूद भी जो रिलीफ इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को दिया जा सकता था वो नहीं दिया गया, और इससे ज़ाहिर ओवरऑल आपकी इकॉनमी पर ही मनफी असरात मुरतब होंगे ना। बिल्कुल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी है। आप यकीन कीजिए, मैं रोजाना बिला नागा फैसलाबाद में लोगों से बात करता हूँ, लाहौर लोगों से बात करता हूँ। अभी तक फैक्ट्रियां बंद हैं, अभी तक एक्टिविटी नहीं है, वो चीज नहीं है जो हमारी मईशत की होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं जो ये फैसले कर रहे हैं, जिन्हें ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान का हर इकोनॉमिस्ट, हर मुआशी माहिर ये कहता रहा, जैसे आपने कहा कि सबकी ये एक मुश्तरका राय बन गई थी। ये मुश्तरका राय का लफ्ज भी मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ ये विजडम थी, ये मुश्तरका विजडम थी कि अगर ये 5% करते तो भी 14-14.5% दिसंबर में ऐसा ही रहता और वो ज्यादा ही होता। लेकिन फिर हम ये कहते उस मरहले पे कि चले ग्रेजुअली हो जाएगा, फिर जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो 1.5% कम की जा सकती थी, 2% कम की जा। लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, मईशत को बूस्ट देने के लिए ये 5% जो है, इट कुड हैव बीन एन आइडियल फिगर, इट कुड हैव बीन समथिंग बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है ये चीज जो है ना, इट कुड बी समथिंग। और आप या जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं जो बात करते हैं वो तो फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पर, रिसर्च की बेस पर बात होती है। अब जो महंगाई का फिगर 9.6 का है जो सिंगल डिजिट में है, उसके और इंटरेस्ट रेट के दरमियान ये जो 8% का फर्क है, इसको कैसे गवर्नमेंट जस्टिफाई करेगी? ये अगर 3-4% तक भी रहता है तो ये मुनासिब होता है जिस तरह आमतौर पर दीगर ममालिक में हो। तो जी नईम साहब, आपसे मजीद में हम गुफ्तगू करते हैं। अकील करीम ड्रेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं पाकिस्तान के। अकील साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 2% की कमी इस वक्त की गई है शरह सूद में, गुंजाइश थी 5% की, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड भी थी। हुकूमत ने क्यों पूरी नहीं की बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुका है, ऑयल प्राइस भी काफी नीचे आएगा। अकील साहब, आपको रिकनेक्ट अगर हम कर लें, आपकी आवाज़ क्योंकि सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, जरा आप रिकनेक्ट हो जाएं, फिर आपकी आवाज़ भी नाज़रीन के भी वाज़ेह अंदाज से चला जाएगा। 2% की इस वक्त कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद पर, और अब ज़ाहिर है जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका जो रिएक्शन है वो भी अपनी जगह पर बजा है, चूँकि गुंजाइश थी 4.5-5% की, लेकिन उसका पूरा रिलीफ या फ़ायदा बिज़नेस कम्युनिटी को मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि कुछ चीज़ें स्टेट बैंक ने अपने एंड पर ही रोकी हैं, और ज़ाहिर है उसकी उनके पास भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन
अगर ये फैसला किया जाता 2% से ज़्यादा का, 3 या 3.5% का इसमें रिलीफ इस वक्त दिया जाता, कमी वाक़ई होती, तो बिजनेस एक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो कर सकती थी। वो इंडस्ट्री जो कि इस वक्त बंद होने की जानिब जा रही है, जो कारोबार सुकड़ते जा रहे हैं, वो एक बार फिर से बहाली की तरफ जा सकते थे और एक बेहतर इकोनॉमिक फिगर्स हमारे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के लिए सामने आ सकते थे। लेकिन बहरहाल अब इस 2% की कमी को भी एक पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो ये ग्रेजुअली, चूंकि इससे पहले 150 और उससे पहले 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई थी, तो ये कुल मिला के अब तक कोई 4.5 बेसिस पॉइंट्स की कमी गुज़िश्ता चंद माह में हुई। और आने वाली जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी ये तवक्को की जा रही है कि जो रिलीफ इस बार नहीं मिल सका है तो वो रिलीफ फिर उस वक्त मिल सकेगा और उस वक्त तक गालिबन IMF का प्रोग्राम भी अपने एक हतमी मरहले में दाखिल हो चुका होगा। तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अब वो अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ वापस आ चुके हैं। अकील साहब, के लिए आपने वक्त निकाला, अपनी गुफ्तगू भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। इस 2% की कमी पर आप और दीगर बिजनेस कम्युनिटी के लोग मुतमईन हैं? जाहिर बात है कि हमारी तो ख्वाहिश तो यही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने के चांसेस थे, लेकिन 2% भी सफिशेंट है, क्योंकि उमूमन क्योंकि अभी IMF का पैकेज भी हमने लेना है तो एहतियात की होगी इन्होंने। लेकिन हमारे जो नंबर है, जैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर अच्छे हैं, करंट अकाउंट के नंबर अच्छे हैं, रिमिटेंस के नंबर अच्छे हैं, फिर आपके जो रिमिटेंस के साथ साथ अगर आप ये देखें कि पिछले $2.5 बिलियन पिछले रिपेट्रिएशन हुए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि पहले ये होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के एलसीए वगैरह नहीं खुल रही थी, वो भी खुल रहे हैं, फिर डीजल आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी नीचे आए हुए हैं। वीट वगैरह की प्राइस देखें तो मैं समझता हूँ कि एक जगह इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो सिर्फ वो प्राइस अगर थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट IPP के बारे में सोच रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी और जो एक्टिविटीज स्लो हुई थी वो एक्टिविटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त सिचुएशन तो काफी बेहतर है, क्योंकि 2% इंटरेस्ट रेट का मतलब 17.5% पे हम आ चुके हैं और आगे भी ऐसे लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन के नंबर अब बढ़ना शुरू हो जाएं। और जो सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त कि आपकी इकोनॉमी के लिए कि आपका रुपी स्ट्रांग हो गया है, और रुपी स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप अगर डॉलर वगैरह को देखें प्राइवेट सेक्टर से भी, तो स्टेट बैंक ने $7-8 बिलियन खरीदे हैं और उनको आसानी से मिल गए हैं। उसके बाद भी आपके रुपी मतलब स्ट्रांग ही हुआ है। तो सिचुएशन काफी, अकील साहब, इंडस्ट्री का रिवाइवल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडस्ट्री, चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बहुत हालात मुश्किल हैं, इंडस्ट्री सुकड़ती जा रही है, चूंकि जिस तरह से एक्सपोर्टर्स पर टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे, नॉर्मल रिजीम में उनको लेकर आया गया, तो इंडस्ट्री को अगर रिवाइव करना है तो अगर मैक्सिमम रिलीफ उनको दिया जाता 4 या 5% की सूरत में, तो वो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती। रिलीफ आपको आगे मिलेगा, क्योंकि आपके इन्फ्लेशन के नंबर से इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है और इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले दिनों में फर्दर नीचे ही आएंगे। अच्छा। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद फिर होगी, तो उसमें आप 2-2.5% का और कट देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीजें मुश्किलात 22% इंटरेस्ट रेट था और 22% से हम 5.5% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और फर्दर भी इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये बैंक डिपॉजिट, जाहिर बात है कि रेट गिरने के साथ साथ लोग अपने पैसे भी निकालेंगे और बिजनेस एक्टिविटीज में लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम स्टेट बैंक के बारे में या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनको आगे और बहुत सारे काम करने हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट ही करेंगे और यही कहेंगे कि ठीक है, अभी आपने ज्यादा घटा तो सकते थे, लेकिन आगे जाके जरूर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर फर्दर होती है तो इंटरेस्ट रेट कम करने में फायदा गवर्नमेंट को है, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ी बोरोवर है। सही। तो अकील साहब, जिस तरह इन्फ्लेशन रेट ये सिंगल डिजिट में लाए जा रहे हैं, इनकी एफर्ट्स हैं, जहां इनकी तारीफ बनती है, अप्रिसिएशन बनती है, वो करनी चाहिए, लेकिन जब सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ चुकी है तो उसी तनासुब से अगर इंटरेस्ट रेट भी कम होता तो बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती, तो बिजनेस कम्युनिटी की भी एक हौसला अफजाई होती है। लेकिन ये जो एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है ना, उनको भी देखना होता है कि जो 20% भी था, 18 भी था, 16 भी था, 12 भी था, तो आज जो लास्ट इन्फ्लेशन को हम नहीं ले सकते, हम अगले 6 महीने की एवरेज देते हैं या साल की एवरेज देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए। इकोनॉमी हमारी माशाल्लाह बहुत मुश्किल कंडीशन से बहुत बेहतरी की तरफ आए और फर्दर हम जाएंगे बेहतरी की तरफ। एक्टिविटीज भी आपकी बहुत हो रही है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपकी बहुत हो रही है, लाइव स्टॉक्स पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, डेयरी पे काफी काम हो रहा है, माइनिंग पे काफी काम हो रहा है।
तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बेहतरी की तरफ हम सही। वकील साहब, चूंकि आपने आईपीपी का जिक्र किया, ज़ाहिर बड़ी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है और इस मुश्किल सूरत हाल में एक इनिशिएटिव लिया एशिया पाक ग्रुप ने, लिबर्टी पावर ने, और शहरियार चिश्ती साहब ने अनाउंसमेंट किया कि हम अपने मुनाफे में कमी को भी तैयार हैं, हम डॉलर से रुपये में भी अपने मुआहदे को कन्वर्ट करने को तैयार हैं। ये ऑफर उन्होंने गवर्नमेंट को की है। तो ये अब आपको लगता है कि एक बड़ा और पॉजिटिव इनिशिएटिव है, दीगर IPPs को भी इन फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस तरह के इकदाम को वेलकम करना चाहिए? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, शहरियार चिश्ती ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ये पावर सेक्टर को समझते भी हैं और गवर्नमेंट को इनसे मशवरे भी लेने चाहिए। मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी लोग भी आगे आएं, और जाहिर बात है कि फॉर द टाइम बिंग हम मुश्किलात में हैं, इस मुश्किल टाइम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी बनती है कि आगे आप लोगों को सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल टाइम सब हम लोगों ने मिलजुल के निकालना है। हाँ। और अगर हम सब एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेट ये मुश्किलात से हम निकल आएंगे। वकील साहब, गवर्नमेंट को तो सिर्फ फैसिलिटेट करना है या सपोर्ट करना है, चूंकि शहरियार साहब ने जिस तरह अपनी रिसर्च की है, उन्होंने बताया कि गैस के ऐसे ज़खायर उनके इल्म में है जिसको वो इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बना सकते हैं, और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि एक आम पाकिस्तानी को होगा। तो ये हुकूमत को तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारे स्टेप्स पूरे करने चाहिए। मेरे ख्याल से वो डेफिनेट गवर्नमेंट को भी मशवरे दे रहे होंगे, और मैं खुद उनको पर्सनली भी जानता हूँ, और इस मामले में उनके मशवरे गवर्नमेंट को लेने भी चाहिए। सही। और इसमें दीगर IPPs के लिए आपका क्या मशवरा है कि वो भी इसी तरह आएँ, वॉलंटरली अपने मुनाफे को थोड़ा कम करने की ऑफर करें, अपने जो उनके मुआहदात हैं उसको डॉलर से अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए वो बेहतर होगा, पावर सेक्टर का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर शहरियार वगैरह गवर्नमेंट को मशवरे देते रहेंगे तो डेफिनेट वो उनके ताल्लुकात सबसे हैं, वो लोग खुद उन्होंने जो काम किया है, कदम बढ़ाया, तो बाकी लोग भी डेफिनेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि शहरियार चिश्ती साहब ने जो इस वक्त कदम उठाया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले का उन्होंने हल तजवीज़ किया है, तो इस पर गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उनके मशवरों पर अमल करना चाहिए और उन्हें फैसिलिटेट भी करना चाहिए। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले का हल तलाश कर लिया, और अब सस्ती बिजली बनाना इस मसले के हल के बाद कुछ मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान तवानाई की सूरत हाल की ख़राबी से दो चार है, और हम वफाकी हुकूमत को बिजली की कीमत कम करने के लिए तजावीज़ देने जा रहे हैं। शहरियार चिश्ती साहब की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हमने ये तजवीज़ दी है कि मकामी दरियाफ्त होने वाली गैस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। शहरियार चिश्ती को इस ऑफ़र को पाकिस्तान भर से बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात ने भी सराहा है और वेलकम किया है, और इसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, अभी आपने अकील करीम साहब की राय भरपूर तरीके से इस फैसले की तारीफ़ की, और इसके अलावा फ़ाद वहीद साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने भी इसमें गुफ्तगू की इस सिलसिले में क्या कहा है, ज़रा सुनिएगा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने जो ये फैसला किया है कि सार्फिन को बिजली सस्ती मिलेगी, और ये पहली IPP है जिसने डिस्कशन शुरू किया कि हम अपने प्रॉफिट में से कम कमाएंगे और आवाम को रिलीफ ज़्यादा देंगे। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छा कदम है, इसको हम खैर मकदम भी करते हैं चैम्बर की तरफ से, और इस पे हम मज़ीद बाकी कंपनी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपील भी करते हैं कि वो भी अपने प्रॉफिट्स को कम करें, ताकि इस वक्त जिस बुरहान से पाकिस्तान गुजर रहा है और जिस मीशत का हमारा जो पहिया जाम है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े हैं हमारे और एक्सपोर्ट हमारी बड़ी इफेक्ट हो रही है, तो अगर सारे IPPs मुतफ़िक़ा तौर पर इस फ़ायदे पे और इस मुकदमे पे बात करें कि हमने अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करना है और आवाम को रिलीफ देनी है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत फ़ायदा होगा, आम आवाम का भी बहुत फ़ायदा होगा, और मज़ीद IPPs जो हैं, देखें इकॉनमीज़ ऑफ स्केल की बात करें, मज़ीद कारोबार को बढ़ाने की बात करें, ना कि हम जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसको दबाने की बात करें। आई थिंक ये IPP की तरफ से ख़ास तौर पे एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा स्टेप है, और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि एक पावर प्लांट ओनर ने डिसीजन लिया है कि अपने रेट को खुद ही रिवाइज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क के जितने भी बाकी IPPs हैं वो ये खुद ही मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसला करेंगे और रेट को अपने रिवाइज़ करेंगे, और अगर ये जैसे ही हो जाता है तो इंशाल्लाह देखिएगा हमारे मुल्क की इकॉनमी, हमारी इंडस्ट्री, हर चीज़ बूम करेगी। पाक एशिया इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती साहब ने लिबर्टी पावर प्लांट तजवीज़ किया है कि जो IPPs के जो डॉलर की शक्ल में पैसे जाते हैं और महंगी बिजली पड़ती है, तो उन्होंने एक नज़र-ए-सानी के लिए एक अपना प्लान तैयार किया है, और वज़ीर आज़म को भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए और हमें बिजली सस्ती मिले,
तो उसके लिए ऐसा इकदाम हो रहे हैं और हम पाकिस्तान की सोच लेके आए हैं। और मैं समझता हूँ शहरयार चिश्ती साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि बहुत बड़ा इकदाम उठाने जा रहे हैं। पाक एशिया इन्वेस्टमेंट ने ऐलान किया है, जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, कि हम बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए अपना मुआहदा रीशेड्यूल करना चाह रहे हैं। तो बड़ी खुशाइंद बात है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर पे इनके साथ मुआहदा रीशेड्यूल करे, और बाकी कंपनियों से भी गुजारिश है, जितनी भी बिजली बनाने वाली कंपनी हैं इस वक्त तमाम बड़ी मुश्किल में है, और अगर ये ऐसा करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात होगी। इसी तरह लिबर्टी पावर कंपनी जो है उसने भी ऐलान किया, चूँकि वो गैस मुहैया करती है 75% मुल्क को, तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम इसमें भी अपना मुआहदा रीशेड्यूल करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा सब कंपनियों से कि बराए मेहरबानी इस तरफ आएँ और हुकूमत फौरी तौर पे इनके साथ मुआहदा रीशेड्यूल करे, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर IPPs की एक बड़ी कंपनी पाक एशिया इन्वेस्टमेंट ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान हुकूमत को ये पेशकश कर दी है कि वो बिजली की कीमतों में नज़र सानी के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये जो चारों तरफ एक शोर बरपा था कि ये जो IPPs का स्कैंडल है इसे बेनकाब होना चाहिए, आखिर एक कंपनी के इस तरह से सामने आने से दीगर कंपनीज को भी यकीनी तौर पर इसकी तरगीब मिलेगी। और एक अच्छी बात यह है कि वो जो अरबों डॉलर बिला सबब इस गरीब कौम के बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए, और ये जो पेमेंट IPPs की कंपनीज को की गई वो अब इस कंपनी ने रुपए में कन्वर्ट करने की भी पेशकश की है। अब कैपेसिटी चार्जेस के नाम से जो इस मुल्क का ख़जाना लूटा जा रहा है, गरीब कौम का खून चूसा जा रहा है, अब इस स्कैंडल को बंद होना चाहिए। ये बददुनवानी अब रुक जानी चाहिए। मैं समझता हूँ इस मुल्क में बिजली के हाथों जिस तरह सनत व तिजारत बर्बाद है, जिस तरह लोग परेशान हैं, तो इस इक़दाम के बाद दीगर कंपनी का सामने आ जाना ये एक बहुत बड़ी इनकलाबी पेशरफ्त होगी। मैं समझता हूँ कि इस कंपनी के CEO शहरयार चिश्ती साहब ने जो ऐलानात किए हैं, ताजिर बरादरी उसका खैर मकदम करती है। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी के वो अफराद हैं जो कि इस वक्त इस फैसले की तारीफ़ भी कर रहे हैं, इसको खुशाइन भी करार दे रहे हैं, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर इसको वेलकम करे और इन इक़दामात में अब तेज़ी दिखाई जाए, ताकि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़े तो पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो। मोहम्मद आरिफ साहब इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी भी राय जानेंगे और फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इसकी डिस्कस करेंगे। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आप ये बताइएगा जो इस वक्त एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरयार चिश्ती साहब ने ये एक बड़ी ऑफ़र की है हुकूमत को, और अब ये हुकूमत के कोर्ट में बॉल है कि वो कितनी तेज़ी के साथ इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं। तो इससे इस पर एक तो अपनी राय भी बताइएगा, इससे कितना फ़ायदा फिर पाकिस्तान के आवाम को होने जा रहा है, और ये जो बिजली का इस वक्त एक मसला है पावर सेक्टर का, इस बहरानी कैफियत को ख़त्म करने में कितनी मदद मिल सकती है? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है लिबर्टी पावर की तरफ से कि उन्होंने खुद ही वॉलंटियरली ऑफ़र किया है कि जी हम अपना ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी कम कर लेते हैं, और ख़ास करके जो पेमेंट है वो लोकल करेंसी में रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है इनकी और अच्छी ऑफ़र है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस ऑफ़र को फौरी एक्सेप्ट करती है। इसके प्लस और माइनस कुछ होंगे, ज़रूर नेगोशिएट करके उनसे और भी मशवरा करके बात करनी चाहिए। अच्छा, इनकी ऑफ़र का जो मैंने सुना, इनका जो दूसरी डिमांड थी कि जी ये लोकल गैस जो है वो एलोकेट की जाए, जो नियर बाई प्लांट्स हैं जहाँ पे नज़दीक डिस्कवरी होती है उन प्लांट्स को। मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा और मुनासिब जो है ये सलूशन होगा कि फ्यूचर की जो भी गैस की डिस्कवरीज हैं, वो जो भी लगे हुए प्रोजेक्ट हैं, उनको नज़दीक तरीन अगर उनको दी जाए और पॉलिसी प्राइस पे दी जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल एक मुनासिब इसलिए कदम होगा कि अल्टीमेटली ओवरऑल इकानमी के अंदर एनर्जी की कास्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर स्टेबिलिटी आनी है मुल्क की इकानमी में तो वो एनर्जी की रैशनलाइज्ड टैरिफ की वजह से आएगी। अच्छा, कितना फ़ायदा होगा ये लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट जो है, ये ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में तो इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इस लिहाज से ये इनकी ऑफ़र की ये सिग्निफिकेंस है। ये बहुत पहली ऑफ़र है और वॉलंटियर ऑफ़र है, और जिसको कहते हैं ना, ये बगैर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ़र है।
इसका मतलब बेसिकली है कि ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन है ऑन द इकॉनमी फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर। और आपको हमें बिल्कुल सबको हिस्ट्री पता है कि पाकिस्तान जब बना भी था तो उस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए फाइनेंशियल बड़ी सपोर्ट की गई थी। और मेरा ये ख्याल है कि उसी तरह की ये सपोर्ट की ऑफर है जो बहुत ही अच्छी ऑफर है, और इस पे ये बाकी के लिए। और आरिफ साहब, जाहिर है कि ये नीड ऑफ द टाइम भी है इस वक्त। ये जो सिचुएशन थी वो वक्त का तकाजा भी था कि इस तरह एक ग्रुप कम से कम सामने आए और वो इस तरह से इस मामले में इनिशिएट करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे इस मामले पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती साहब ने इस वक्त पाकिस्तान के सार्फिन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वॉलंटरली अपने मुनाफे में न सिर्फ कमी की बात की है, अपने एग्रीमेंट को डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने की बात की है। गैस के ऐसे ज़खायर इस वक्त उनके और उनकी टीम के इल्म में है जिसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। अब इस ऑफ़र पर उनकी हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपनाती है और कितना पॉजिटिव जवाब देती है, हमें ये देखना होगा। मोहम्मद आरिफ साहब इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, ये अब अगर इस गैस के इस्तेमाल से बिजली की कॉस्ट अगर कम होती है तो ये तो एक न सिर्फ एक एंड सारिफ के लिए बड़ी एक आइडियल सिचुएशन होगी, हुकूमत के लिए खुद बेहतर होगा, क्योंकि ये आईपीपीज जब हुकूमत को बिजली बेचती हैं तो उस कॉस्ट में भी कमी आएगी, हुकूमती ख़जाने पर भी जो एक बोझ है उसमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। तो इसमें तो बहुत तेज़ी के साथ इक़दाम की ज़रूरत है कि हुकूमत फौरी तौर पर इसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश करे। इसमें कहीं कोई डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सही बात है और कि जी इसमें डिले नहीं होना चाहिए। ये अगर ऑन इट्स फेस अच्छी ऑफर लग रही है और इसको फौरी तौर पे कर लेना। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये एक जनरेशन साइड की ऑफर है। अच्छा, और जनरेशन की कास्ट अगर डिलीवर्ड इलेक्ट्रिसिटी कास्ट अगर कम हो भी जाएगी तो दूसरा भी हमें पहलू याद रखने की ज़रूरत है कि इनका इम्पैक्ट इतना इनसिग्निफिकेंट होगा जब तक जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड है उसकी इनएफिशिएंसीज, उसके लॉसेज, उसकी मैनेजमेंट वो इम्प्रूव नहीं होती और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है या उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन क्रिएटिंग एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। और ये प्रीडोमिनेटली पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और इनके अंदर जो हमारे जिसको कहते हैं ना जितनी भी एक्सपेंसिव एनर्जी मिक्स है वो एक इशू चल रहा है, गवर्नेंस इश्यूज हैं, डिमांड सप्लाई की मिसमैच है। आज मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई कह रहे हैं कि जनाब हमें इनकी प्लांट्स की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें एनर्जी की शार्टेज है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना डेवलप हो गया है कि हर बंदा जो है वो अपना एक नैरो सा विजन लेके एक बात कर देता है। मतलब ये है कि आप ये देखें कि सिचुएशन हमारे मुल्क की ये जो इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे और आज मैं अभी AKD साहब की जो मैं व्यूज सुन रहा था और मुझे बड़ा खुशी हो रही थी कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, जिसमें आपका इन्फ्लेशन रुक गया है। सो ये बड़ी खुशी की बात है। बट एट द सेम टाइम जो आपकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी में कम हुई थी या कंजम्पशन कम हुई थी वो इस वजह से है कि एक तो टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दूसरी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बहुत कम हो गई है और ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कम हो गई है। अच्छा, तीसरा इसको कहते हैं बेसिकली ये फिनोमेना ऐसे है कि जिसमें पहले तो एनर्जी पॉवर्टी में हम चल रहे थे कि जी बहुत ही कम यूज़ जो करते हैं लोग उसकी, पहले ही ऑलरेडी हम डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा पहले ही बहुत कम है। अब फर्दर कम इस वजह से हो रही है या हो गई है कि डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं रही कंज्यूमर्स के पास। तीसरा ऐसी स्टेज आ गई है कि जब डिस्पोजेबल इनकम नहीं रही, टैरिफ आपका बहुत ज़्यादा है, डिमांड आपकी इस वजह से कम हो गई है। अब हमारा बजाय इसके कि नैरो व्यू लें कि जी कल आज डिमांड कम है तो इसलिए कल प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एक नेगेटिव थिंकिंग है जिसको हमें बहुत ही एड्रेस करना चाहिए। और हमें आरिफ साहब कल को इंडस्ट्री को तो ग्रो करना है ना, और अगर टैरिफ कम होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड में इजाफा हो जाएगा, डिमांड में इजाफा होगा तो वो टैरिफ ऑटोमेटिकली कम रहेगा। ये तो एक साइकिल है जिसको समझने की जरूरत है इस वक्त गवर्नमेंट को। मुझे आधा मिनट दे, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि जब हमारी अदरवाइज इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो रही हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बेहतर होनी चाहिए। अब इस कंजम्पशन को बेहतर करने के लिए बहुत वेलकम ये स्टेप है लिबर्टी पावर की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी जितने भी IPPs हैं जहाँ भी जिसको भी स्कोप है उनको दे शुड कम फॉरवर्ड और वॉलंटियरली लोकल करेंसी की कन्वर्जन करनी चाहिए,
और बाकी इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको कम करके एक्सेप्ट होता है तो करना चाहिए। गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली सिर्फ एक ही साइड पर नहीं करना चाहिए, ना आर्म ट्विस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली एफिशिएंसी के जितने मेजर्स ले सकते हैं लेने चाहिए, करप्शन को कम करना चाहिए और ये एक रिजॉल्व कर लें, एक नियति से रिजॉल्व कर लें कि ये मसले हल करने हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, पेट्रोलियम क्लब है, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे और वो मशवरे देते भी रहते हैं और उन मशवरों को भी एक सब लोगों के मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके मशवरों को सबको कंसिडर करना चाहिए। साहब, जिस तरह लिबर्टी पावर ने थर्कोल का इस्तेमाल का तरीकाकार पूरी आईपीपीज को समझाया और उस वक्त भी वो इनिशिएटिव लिया और वो उन्होंने करके भी दिखाया, तो अब अगर इस गैस के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है, उसमें कॉस्ट में कितनी कमी वाकई हो सकती है? देखें, गैस के इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है और जितनी ही गैस की प्राइस होगी ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग उसकी रिडक्शन होगी जनरेशन कास्ट में। बात यह है कि ये कोई पहला नहीं होगा, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा उच्च पावर प्रोजेक्ट है जो डेडिकेटेड गैस के रिजर्व्स पे लगे हुए हैं और उसके 2 फेजेज हैं, एक पहले लगा था फिर बाद में लगा है और वो लिबर्टी पावर से कहीं ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। सो ये डायरेक्ट गैस की एलोकेशन के एग्जाम्पल्स भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये भी कंसिडर गवर्नमेंट को करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में irrespective of who made this investment, वो इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड नहीं होने देना चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये काम होना चाहिए कि जितने भी प्लांट अवेलेबल हैं, एज लॉन्ग एज दे आर एफिशिएंट, एज लॉन्ग एज दे आर इकोनॉमिकली वायबल, उनको डिस्पैच करें, उनको यूटिलाइज करें। इसी तरीके से मैं ऑल्दो आई डोंट हैव एनी लव बट द थिंग इज कि जी इसी तरीके से हमारा को $700-800 मिलियन का एक एलपीजी प्लांट बंद पड़ा हुआ है और वो उसको गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही। इसी तरीके से हालांकि एलपीजी इंपोर्ट ईरान से हो रही है और वो स्मगल भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो लोकल प्लांट है उसको बंद किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास ग्वादर पे एक एलपीजी का टर्मिनल है, वो स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, उसको लो नहीं कर रहे कि वहाँ पे एलपीजी ला सके। हालांकि वो जब देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क के अपने इन्वेस्टर्स की जब पैसे लग जाते हैं तो उनको उनकी प्रोटेक्शन भी वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्या करना। और गवर्नमेंट का रोल अपनी जगह पर है, लेकिन जो इस वक्त ऑपरेशनल आईपीपीज हैं, जिस तरह लिबर्टी इस वक्त 74% पूरे साल वो चलता है, बहुत से ऐसे भी हैं जो किसी की जनरेशन 50% है, कोई 30% है, कोई बहुत ही कम परसेंटेज है जिसकी जनरेशन की, तो उनको भी अब आप समझते हैं कि इन फुट स्टेप्स को इस वक्त फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर 10 से 20% आईपीपीज भी एक साइड पर हो जाते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, जो इनिशिएटिव इस वक्त शहरियार साहब ने लिए। जी बिल्कुल हो सकता है और सबको करना चाहिए। मैं उधर ही आ रहा था कि ये देखें, उन सबको करना चाहिए और उसको करने के लिए ये को किसी वन मैन, जैसे मुझे आप एक्सपर्ट कह देते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक हम्बल सा एक स्टूडेंट हूँ एनर्जी सेक्टर का। बात यह है कि पेट्रोलियम क्लब के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का ये काम है कि सब एक्सपर्ट्स की जो भी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, उनको सुने और इमरजेंसी पे सुने, टाइम वेस्ट इस पे ना करें। ये जो कमेटियां बना दी जाती हैं और वो फिर लिंगर ऑन होती रहती हैं, रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्ट पे कोई अमल नहीं करता। अगर उसी प्रोसेस में डाल दिया तो ये कभी अमल नहीं होगा। गवर्नमेंट का ये चाहिए कि ये जो भी ऑफर आई है लिबर्टी पावर से और इसी तरह की और भी ऑफर सारे एक्सपर्ट्स को मिलाएं इमरजेंसी में और इसका एक पूरे हफ्ते का मैराथन सेशन करें और इसमें कुछ चीज कंक्लूड करके इसके डिसीजन लें। मेरा तो ये ख्याल है। और सारी जो जनरेशन कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन सब की जिम्मेदारी बढ़ाएं कि भाई आप अपनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है कि शहरियार चिश्ती साहब की इस ऑफर पर हुकूमत अपना क्या मौक़िफ़ लेकर आती है और फिर जो दीगर IPPs हैं इस वक्त वो किस हद तक उनके साथ खड़े नजर आते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।